ये वज्र वाहन भी वहां पर मौजूद, यानी कि पुलिस अब सख्ती के मूड में नजर आ रही है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, पानी की बौछार की जा रही है। और अभी अभी देखिए जो कैमरा 2 इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, वज्र वाहन भी वहां पर पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। चूंकि आगजनी की घटना अभी थोड़ी देर पहले हुई थी तो उस आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन अब पुलिस देख रहे हैं आप, इस वज्र वाहन के साथ साथ पैदल पुलिसकर्मी आगे बढ़ते हुए। ये दरअसल एक रणनीति होती है पुलिस की, जब भीड़ को पीछे करना होता है, यानी इस तरह की जो गाड़ियां, जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं वो चलती हैं और आगे आगे पुलिसकर्मी, पैदल पुलिसकर्मी, ताकि भीड़ को तितर बितर कर सकें और बैकअप के तौर पर पीछे से वो पुलिस वाले होते हैं ताकि इन पैदल पुलिसकर्मियों को दिक्कत ना हो। यानी अब जो कुल मिलाकर रणनीति नजर आ रही है पुलिस की वहां पर कि भीड़ को कैसे वहां से हटाया जाए, क्योंकि कल बंद का आह्वान भी कर दिया गया है। ऐसे में यह आंदोलन बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी को कहीं इसका कोई बड़ा खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए। ये देखिए, ये जो आगजनी की घटना हुई थी वो तस्वीर आपके सामने, एक बाइक ऐसा लगता है कि आग के हवाले कर दी गई। ये देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मनोजिया, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, सिंगूर में जब बड़ा आंदोलन हुआ था तो वामपंथी किला ढह गया था। इस तरीके के जन आंदोलन कई बार सरकार बदल देते हैं। ममता बनर्जी को भी दिक्कत हो सकती है क्या? देखिए, चुनाव में अभी बहुत समय है, ये कहना बहुत ज़्यादा प्रिल्यूड हो जाएगा, पर एक बात सही है कि अगर एक चिंगारी है तो वो बड़ी बड़ी आग को अंजाम दे सकती है। हालांकि इस चिंगारी को आग बदलने में कितना समय लगेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, और ये बनेगी भी कि नहीं ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पर ही निर्भर करता है कि ये मामला आगे किस तरह से जाता है। फिलहाल ये सवाल कानून का है, कहा दूसरा सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है, और तीसरा सवाल शुरुआती दौर में जो भी तफ्तीश है और जो उठे सवाल है ये उसका है। और आज की भूमिका के बाद कोलकाता पुलिस की भूमिका पर और हावड़ा पुलिस या फिर बंगाल पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि किसी पुलिस ने कहीं पर लाठीचार्ज किया हो, लेकिन बंगाल में इस तरह की राजनीति में, बंगाल में इस तरह से सड़कों पर हो रहे आंदोलन पर लाठीचार्ज होना भी कोई आम बात नहीं है। आंदोलन की भूमि माना जाता है। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बट बंगाल सोच क्या रहा है जमीन पर? क्या इसे आप अगर वोट की राजनीति में कह रहे हैं तो 2026 में अभी बहुत समय है। हमने पिछले भी कई आंदोलन देखे हैं जो एक के बाद एक आंदोलन तो हुए, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो सका। ममता बनर्जी के किले में कोई सेंध नहीं लगा पाया। इस बार वो कितना सेंध हो पाएगा भी कि नहीं, ये तो चुनावी राजनीति बताएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन आज की ये राजनीति से परे है ये आंदोलन। पिछले आप 9 तारीख से लेकर अभी तक जिस तरह से ये आंदोलन देख रहे हैं, इसका चुनाव पर असर होगा कि नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका एक छवि पर असर जरूर हुआ है, एक तस्वीर पर असर जरूर हुआ है। जो पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री माना जाता है, ममता बनर्जी को फाइटर माना जाता है। मैदान में उतरती हैं तो शेरनी की तरह जीत कराती हैं। चुनाव मैदान में लगातार 3 बार जीत हासिल कर चुकी हैं, और इस बार लोकसभा के चुनाव में भी बड़ी बढ़त हासिल की थी। आसान नहीं होता है लोकसभा चुनाव या फिर राज्यसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में बार बार इस तरह से जीत हासिल करना। पर वहीं दूसरी ओर जनता का आक्रोश को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते जनता का आक्रोश जब बढ़ता है मनोज्ञा तो एक जनमानस बनता है, पब्लिक का मूड बनता है, और जब वो मूड बन जाए तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। चाहे कोई भी हो सत्ता में बैठा हुआ, कितनी मजबूती के साथ बैठा हुआ हो, ये जन आंदोलन जो होते हैं और खास तौर पर जब छात्रों की उसमें भूमिका होती है तो बड़ी बड़ी सरकारें बदल जाती हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। एक पुलिस वाले की बाइक वहां पर जला दी गई है, तो भीड़ भी उग्र हो गई है। भीड़ का ये बर्ताव कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता है। लोकतांत्रिक मुल्क में प्रदर्शन का अधिकार हर किसी को है, आप धरना करिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन हिंसा कहीं से भी जायज नहीं है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके की हिंसा हुई है, लेकिन पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। और सवाल सबसे बड़ा ये कि अगर मार्च करना चाहते थे छात्र नबन्ना तक, सेक्रेटेरिएट तक जाना चाहते थे, उन्हें रोका क्यों गया? क्योंकि आंदोलन की भूमि रही है पश्चिम बंगाल। लंबे वक्त से वहां पर बड़े बड़े आंदोलन हुए, लोगों ने वहां पर आंदोलन देखा है, और वहां पर आंदोलन के लिहाज से सिर्फ अगर आप बात कर लीजिए तो बहुत ज्यादा वहां का समाज सेंसिटिव है। वहां की जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भी खूब राजनीति होती है धरना प्रदर्शन वाली। लेकिन आज की ये तस्वीर क्या कहती है? एक और तस्वीर अब आपके सामने है, देखिए किस तरीके से महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं।
कोलकाता की सड़कों पर वी वांट जस्टिस के नारे गूंज रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी अभी भी मौजूद हैं वहां पर। पुलिस सख्ती जरूर दिखा रही है लेकिन भीड़ को हटा नहीं पा रही है। वरुण जैन हमारे सहयोगी भी वहीं पर मौजूद हैं। वरुण, आप जहां पर हैं क्या देख पा रहे हैं? आप जरा आसपास का दृश्य भी दिखाइए हमें। देखिए, बिल्कुल मैं उसी एमजी रोड पर हूं जहां पर करीब 2 घंटे पहले जबरदस्त भिड़ंत हो रही थी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में, और अभी भिड़ंत तो नहीं हो रही लेकिन प्रदर्शन चल रहा है। आप लोगों का प्रदर्शन अभी भी लगातार चल रहा है, कब तक चलता रहेगा? যতক্ষণ হবে ততক্ষণ চলবো, যতক্ষণ আমাদের সুরক্ষা হবে না ততক্ষণ চলবে। आप लोग लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, कब तक चलेगा आप लोगों का प्रोटेस्ट? जब तक नहीं होगा जस्टिस तब तक चलेगा। इतने दिन से चल रहा है तब तक भी सीबीआई नहीं कर पाई, पर ममता बनर्जी का अगेंस्ट में कौन मीन बना रहा है वो ठीक जान गए, पर कौन रेप कर रहा है कौन क्या कर रहा है वो कभी नहीं पता चलता। कब तक चलेगा ये? इंडिया हो या वेस्ट बंगाल चलता ही रहेगा। रेप होगा, रेपिस्ट सेफ रहेगा, लड़की लोग पढ़ते रहेंगे, लड़की लोग घर में रहेंगे, लड़की लोग सेफ नहीं रहेंगे, लड़की लोग हमेशा घर में रहे और लड़के लोग घूमते रहे। आप भी प्रदर्शन में शामिल है, ऐसे ही क्या पूरी रात खड़ी रहेंगी क्या? कब तक प्रदर्शन चलेगा? तक इंसाफ नहीं मिलता तो तब तक चलेगा। जब लोग लेकिन पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, गलत है वो थोड़ा सा। कौन वहाँ भी गैस छोड़ रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है। हम लोग यहाँ पे क्या करेगा? हमारे को तो प्रोटेक्शन चाहिए। हम लोग तो रास्ते में जाते हैं ना, लड़की लोग का हाथ पकड़ के लेते हैं, वो क्या करेगा? हम लोग के भी चाहिए, हम लोग की इज्जत चाहिए, हमारा लड़की लोग की इज्जत चाहिए, सुरक्षा चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भी जो आंसू गैस, टीयर गैस छोड़े गए उसको लेकर गुस्सा था इनका कहना है, तभी पथराव हुआ और प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। आप देखिए एमजी रोड पर, पीछे भी दिखा देंगे अगर हम कैमरा ऊपर करके, तो आपको यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अभी भी प्रदर्शनकारी नजर आएंगे जो वी वांट जस्टिस की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कैसे पुलिस प्रदर्शनकारियों को मनाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।